मेरा आपको नहीं लोग कह रहे कि अभी 12th तो पास कर लो, शादी पहले कर रही हो तुम। हम जब ऋषिकेश में कहीं शूट करते थे, जो इनके फैंस है ए मजनू और मुझे 12th फेल इज द मोस्ट फनी थिंग। लेकिन रास्ते पे कहीं चल रहे हैं जो मजनू 12th फेल, मतलब इनके सारी निफ्ट की डिग्री बेकार है ना। सो फनी। भाई मैंने कब कहा मैंने नहीं कहा भाई, मेरे पास इल्जाम लगाए जा रहे। Stars Express. And right now, Ginny Wet Sunny 2 का trailer looks awesome. Movie is releasing 24th April on Sachin Tendulkar's Oh yeah. my birthday. So we are Oh, very happy. it's a birthday too. 23rd. 24th movie release हो रही है. Any personal family की शादी की memory आपकी जो आप share करना चाहो? यार मैंने एक जगह शेयर की, वो मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग है। आई वाज स्लाइटली यंग, आई हैव अ बिगर फैमिली, आई हैव 8 सिस्टर्स, जॉइंट फैमिली में मैं इकलौता भाई हूँ। और मुझे इतना याद है राखी पे कि तो बहुत खर्चा होता होगा आपका। दोनों हाथ भर जाते हैं। एनीवेज मुझे इतना याद है कि शादी के 3 बड़े बक्से आए थे उस वक्त, और उन्हीं नंबर वाले होते हैं। एंड माँ और मेरी माई मतलब ताई जी, तो वो लोग सब परेशान थे। मैंने क्या हुआ घर में गड़बड़ चल रही है। तो पता चला वो लोग भूल गए नंबर कि वो खुलेगा कैसे, और शादी का सारा सामान उन बक्से में पड़ा हुआ है। They didn't want to tell my father और ताऊ जी because they will lose their shit. तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे तुम बड़ा, मैं उस वक्त थोड़ा ना साइंस स्टूडेंट ये सब थोड़ा ज़्यादा करता था, तो उन्होंने ऐसे बड़ा साइंस करता है, कुछ कर इसमें। सो there was nothing to do. I sat down and locked the door. ऐसे मैं देखता हूँ, मैं क्या करूँ। एंड वो 000 ठीक है, नहीं 00 नहीं था, उसमें कोई नंबर था। आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने ख्याल से कुछ रैंडम चॉइसेस करते करते एक पे खुल गया। उसके बाद से जो मैंने स्टाइल मारा है सर, उस शादी में तो मैंने बिहेव किया कि भाई ये शादी मेरी वजह से हो रही है सब कुछ। दैट इज वन फॉन्ड मेमोरी आई हैव। लाइक ये तो बहुत ही जबरदस्त था। आई डोंट नो, अभी आपके ऑफ कोर्स शादी का कोई सीन नहीं है, बट ये मूवी शूट करते हुए आपने कभी सोचा कि मेरी शादी होगी तो मैं ऐसा करूंगी या वैसा करूंगी? और आजकल तो शादी तो इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा हवा बन चुकी है। इट्स लाइक बिग फैट इंडियन वेडिंग अब हर जगह हो रही है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। मतलब हर कोई बड़े से बड़ा इंसान भी अपनी शादी की एक आफ्टर मूवी बनाता है। प्री वेडिंग मूवी बन रही है, फिर वेडिंग मूवी भी बन रही है। सो आपका कुछ आइडिया है व्हाट वुड बी योर ड्रीम वेडिंग? पता नहीं, मैंने ऐसे इतना एक्चुअली में इतना नहीं सोचा है। मुझे बस सब लोग खुश चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, माई हस्बैंड इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, एंड जो भी आए हैं सब खुश हैं। कोई बुआ फूफा गुस्सा नहीं हो रहे हैं तो मुझे नहीं पता, अपने में करके खत्म करो। डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है या फिर ये इंडिया में वेडिंग हो रही है? बाहर जाना अभी अलाउड नहीं ना, सब मैंने सुना। नहीं अलाउड नहीं तो है। वो तो हमारे पीएम साहब ने अपील की कि अगर इंडिया में करोगे तो बेटर है। रोक थोड़ी देंगे अगर आप जा रहे हो। किसी ने बोला जा ही नहीं सकते अभी। अच्छा, अभी तो एलन मस्क कह रहा है मार्स पे शादी करवाऊंगा मैं। कौन बाहर जाने से रुकेगा तुम्हें शादी करने के लिए? हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। आई लाइक द माउंटेन्स। आई डू इमेजिन लाइक अ माउंटेन वेडिंग और अ बीच वेडिंग। अविनाश बता दो, बहुत आई एम जस्ट होपिंग वन डे आई गेट मैरिड यार। ये कौन सी शादी, कैसी शादी से ज्यादा बस शादी करवा दो यार, बंद कमरे में। पर जीवन में अभी शादी का प्रेशर है, क्योंकि आप कितने बड़े स्टार बन जाओ, घर वालों के लिए यू विल बी द सेम अविनाश। So I don't think anything has changed. This has been going on for more than 10 years now. That they have pressured me, then they have given up, then they pressured again, then given up. और ये वापस से नया जाग रहा है। एक तो ये फिल्म भी आ रही है यार। ये मेरे लिए मुसीबत हो गई कि जिस दिन ये आएगी उस दिन। बट मैं चाहता हूँ हो ये कि ये फिल्म आने के बाद जितने सिंगल मेरे ऐसे जो बैठे ना, उनको भुगतना पड़े, तब मजा आएगा कि यू नो व्हेन देयर फैमिलीज गो आउट सी द फिल्म कम बैक एंड आप जैसे हैं, यू नो आपको भुगतना पड़े कि क्या क्या झेलना पड़ा है। गिवन अप, प्रेशर अगेन गिवन अप चलता रहता है। नहीं बट इस बार नंबर आ जाएगा आपका। इस बार आपका भी आ जाएगा। बट अविनाश ऑफ कोर्स जब कहीं पे भी आप जाते हो, लाइक जो हुजूम है लड़कियों का जो डीएम आपको कर रहे हैं, ऑफ कोर्स व्हाट इज द क्रेजीएस्ट फैन एक्सपीरियंस यू हैव हैड? एक तो आई रियली डोंट नो व्हेन पीपल से कि सारी लड़कियां और डीएम्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ आते हैं और अदर्स वाला चेक करो ना, किसके पास जाता है ये डीएम। पर जब कोई आता है गेस्ट, मैं आपको बताऊं, वहां जाके बोलना पड़ता है। वो पूछते कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। द मोमेंट मैंने बोला अविनाश आ रहे हैं, सारी लड़कियां जो दिख रही थी वो आपके लिए ही आई थी। उन्हें बोलिए कि डीएम है मेरा प्लीज कि रीच आउट करें, क्योंकि ऐसे कोई डीएम्स नहीं आते मुझे। बट आई वुड से कि so generally there's been a lot of love that has happened, a lot of love that has come my way,
और it feels genuinely, I don't know how to respond to and react to it sometimes. Most times it's, I feel कि वो ना मुझे अविनाश तो नहीं देखते, वो कैस, मजनू और एक मसीहा ऑफ लव, most of them, some of them I would definitely say, and they come and they hug me and they cry. अपने टूटे दिल की दास्तां मुझे सुनाते हैं और and that feeling is so amazing that you feel someone is so connected to you that they can come and let go of everything, but at the same time you also feel कि यार मैं ये तो नहीं चाहता था कि लोग मुझे पकड़ पकड़ के रोएं. You know, that's not the feeling you want, but it's a great feeling. पर देखो, इतना प्यार मिलता है, इतना ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन घर के बच्चे मूवी नहीं देख पा रहे हैं. भाभी कह रही है कि किसी मूवी में मारकाट हो रही है, किसी में तुम पागल हो जा रहे हो. तो जब बच्चों के लिए क्या स्पेशल संदेश देना चाहोगे? नहीं, बच्चों को खास पहले अपने घर के बच्चों को देना चाहूँगा कि देखो मैंने और भी फिल्में की है, मडगांव की है, मडगांव देखो, अब आ रही है गिनी वेट सनी 2, ये देखो. बाकी सारी फिल्में 18 साल के हो जाओ उसके बाद ज़रूर देखना. मेधा, आपको नहीं लोग कह रहे कि अभी 12th तो पास कर लो, शादी पहले कर रही हो तुम? नहीं, पता नहीं यार. 12th फेल. हाँ, पता है, सच अ फनी स्टोरी. हम जब ऋषिकेश में कहीं शूट करते थे, जो इनके फैंस है, ए मजनू, और मुझे 12th फेल इज द मोस्ट फनी थिंग. लेकिन रास्ते पे कहीं चल रहे हैं जो मजनू 12th फेल, मतलब इनके सारे निफ्ट की डिग्री बेकार है ना. so funny. नहीं यार, ऑफ कोर्स बहुत वेरी ग्रेटफुल कि बहुत अच्छा काम आया था, बट मुझे यही था कि वॉट एवर स्क्रिप्ट लाइक touches my heart, I'm going to do that. And in this film I just felt कि script इतनी ज़्यादा enduring है, इतनी ज़्यादा funny है, the love story is so sweet and nuanced कि मुझे बस I was just sold at the script level only, and I just felt कि this is just the right thing to do for me. And of course there was Avinash. पहले आप ही लॉक हुए थे? याद तो आ गई इन्हें मेरी. हाँ चीज क्या पहले आप ही लॉक हुए थे? हाँ, मतलब पहले बात मेरे पास आई थी फिल्म की. But I was also told at the same time that they were talking to Medha. So उन्होंने मुझे बताया कि Medha is probably Medha is going to be on this film. And I had just recently seen 12th Fail. I had thought that I would definitely want to work with this person. एक महीने बाद एक और फिल्म आई थी जो बनी नहीं उस वक्त, लेकिन we were supposed to do that film. वो जब आगे निकल गई, उसके उस वक्त ये फिल्म आई, तो जैसे उन्होंने कहा मेधा, I said पर मैंने अभी गौर किया, आप दोनों की लाइफ में एक ऐसी फिल्म ऑलरेडी आ गई है अपने करियर में जिसकी रिपीट वैल्यू बहुत हाई है. 12th फेल ऑफ कोर्स एंड नीला मजनू. क्या रिपीट वैल्यू है दोनों मूवीज की, मतलब इनफैक्ट यू कैन वॉच देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन. But you also want people to go and watch a new film, यार. ये रिपीट पे एक्चुअली मुझे पैसे नहीं मिलते, अगर मिलते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती. आपने जो ट्रेलर लॉन्च में भी कहा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. We genuinely want a movie which is fun, which is romance, which is all things beautiful. Because अभी भी घर जाके कल मैं पुरानी rom-coms देखती रहती हूँ, because इतना endearing लगता है और इतना लगता है कि मतलब दाल चावल जैसा एकदम fun, relax. तो thank you for bringing that. Thank you यार, thank you. और anyway जिस मूवी में भी शादी होती है मुझे तो बहुत मजा आता है. इसमें फर्क ये है कि ये वाली आप घर पे तो देख ही सकती हैं, लेकिन ये वाली अगर परिवार को लेकर जाएंगी तो बहुत ही मजा आएगा. Definitely. और you know जैसे अब I have a baby, अब जैसे वो भी बड़ी हो रही है, I'm realizing that there are not many movies that you can go with the baby, and this is such a cute film. अच्छा, हमने कुछ मूवीज के इंग्लिश वो रखे हैं डिस्क्रिप्शन, they are rom-coms, तो आपको गेस करना है कौन सी मूवी है. You know you are great at this. Please let's go. अब सारे उनका ही सहारा ले रहे हो. मैं इनके सहारे ही चल रहा हूँ. And also I want to say कि देखिए अब शादी होगी तो ये सब बोलूंगा ही अब मैं. So sweet, he's been praising you. So we were watching all the interviews. He's been praising you so much, which is so cute. एक बार बोले इसी बहाने मेरी भी करवा दो यार. थोड़ी सी तारीफ तो मैंने नहीं की इनकी, थोड़ी और कर. देखो ये क्लियरली दिख जाएगा किसने ज्यादा तारीफ की, आप बता दे. Are you serious? Hands down. लायक भी हो वो बात अलग है. नहीं, मैंने हाँ भाई, आपने वो 2-3 इंटरव्यूज नहीं देखी, मैंने बहुत तारीफ करी है. आपने वही नहीं देखे होंगे जिसमें इन्होंने की. यार what nonsense. सबके साथ ही बहुत तारीफ. No. What a coincidence. I will start now. Now, be you ready? I'll bear it. Go for it. Okay. चलो, your time starts now. For next 30 seconds you have to praise him. You have to praise him. हाँ, मतलब कुछ अच्छा बोलना है अविनाश के बारे में. Try it. It's difficult for you, but Just try. keep quiet. ओ अच्छा. Time starts now. So Avinash, I think I watched Laila Majnu. I'm the OG fan. I constantly don't make faces. I'm listening. I'm the OG fan because मैंने खाली थिएटर में अकेले देखी थी 2 बार.
तो आई एम नॉट द री रिलीज फैन, मैं तब से फैन हूँ. एंड देन हिज परफॉर्मेंस वाज सो मूविंग कि मुझे याद है आई वाज वॉकिंग ऑन मरीन ड्राइव एंड आई वांटेड टू स्पीक टू अ फ्रेंड ताकि मैं निकाल पाऊँ कि ओ माय गॉड व्हाट दिस फिल्म हैज डन टू मी एंड हु इज दिस गाय, ही इज सो गुड. अपार्ट फ्रॉम द एक्टिंग बिट, आई थिंक ही इज अ रियली नाइस गाय. ही इज वेरी स्वीट एंड ही इज वेरी काइंड एंड ही हैज रियली लुक्ड आउट फॉर मी एंड टेकन केयर ऑफ मी ऑन दिस फिल्म. 32 seconds यार. बिल्कुल 30. नाइस गाय यार, वेरी Nice guy. वेरी नाइस गाय. What a great guy. We also want to meet him. Yeah. A boy and a girl keep crossing ways from flights and laughs to grown-up days. Through years apart and hearts that roam, they find each other in a lasting home. First line was? The boy and girl keep crossing ways from flights and laugh to grown-up days. There's a Flights. cartoon in Is the it movie. English or No, नहीं, हिंदी, सब Hindi? बॉलीवुड है. हाँ, Cartoon? इस फिल्म में कार्टून हम का तुम. भी बहुत ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट इतना भी नहीं. बेस्ट फ्रेंड्स से लव इज नॉट देयर पार्ट बट फील इट स्लोली इन देयर हार्ट. एट द एयरपोर्ट ही मेक्स हिज स्टैंड. Janity or Janina? स्मार्ट है हमारी. कौन सा वाला था? Do you? Do you? A London girl, trip by train, a carefree boy, a love so insane. From Europe laughs to Punjab feels wide. Katrina Kaif and Akshay Kumar. What is that film? No. Eh? He wins ये her, OG मूवी है. he wins her heart with family on his side. DDLJ. Yes! Oh. देखा, इस पहले तारीफ करी मेधा इज गुड और सारे जवाब ऐसे बहुत सुमड़ी में दे smart. रहे हैं. चलो. A broken man meets a chatterbox free. Jab we met. Almost sounds like us. I was. Broken Man sounds meets a chatterbox. I don't mind. Jab we met is my favorite rom-com. Is your favorite rom-com? Yeah. Your favorite rom-com? I think Jab We Met would be around there. Really? But Yeah, you we said were- you don't like that character, Geet. No, I. हैं? भाई मैंने क्या? कब कहा? Sorry, ये मैंने sorry, नहीं sorry, कहा भाई, cut, मेरे cut, पर इल्जाम लगाए जा रहे. But मैंने ये नहीं कहा था यार, ये थोड़ी कहा था. वो किसी और ने कहा था. नहीं वो but you said कि I वो said तो यार, बहुत पागल है. I'm saying कि यार, if I had a choice of girl, Geet is not because She's so entertaining. If you're is a not the broken, person. My boring go-to man. person is not Geet. Which person would be your go-to person? Uh, The universe of rom-coms. Ginny. Except Kenny because she's the best. I like. और कौन से रोम-कॉम से याद नहीं आ रहे, इतने Rom-com. गायब हो गए हैं यार. हाँ, अभी you're right, हाँ. इतनों के नाम लिए हमने. You like DDLJ. So DDLJ is like वो तो है No, DDLJ. character. Simran. Simran, no. I think Geet is iconic. She is so Yeah, entertaining. see Rocky Geet. Rani also is good. Geet is someone that most girls have idolized, if you really look at it. चलो एक लास्ट पूछते हैं. Let's see. Best friends in college, love unseen, a tomboy girl, then a beauty queen. Years go by, fate writes its part. A little girl reunites two hearts. कुछ होता है. Yeah. मेरा? That's my DU. Just keep quiet. Just keep quiet. You were doing engineering that you left now. चलता Mumbai है, University. jealous of Mumbai me. University. You in Kalina? MU. MU. पर इस साल हम आपको 3 बार देखने वाले हैं थिएटर में. दूसरी बार अभी आप आ रहे हैं, इसके बाद एक और आ रहे हैं. और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत किया. इसमें पहलवानी भी कर रहे हो आप. जी. इसके पहले मूवी में बॉडी बनाई. जी. अगली में क्या सीन है? उसमें रिप्ड रहना है, बॉडी बनानी है. अब जब अगली आएगी तब अगली की बात करेंगे. हाँ. क्योंकि मेरी हर फिल्मों में मुझे अब इतने कारनामे कराए जा रहे हैं, मैं थक चुका हूँ. मतलब वो लैला मंजू में 12 किलो उसमें लूज किया. खाकी बम्बई मेरी जान ने 41 इंच वेस्ट रखी थी. इसमें फिर 2 महीने में मडगांव करना था, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगने लगता है यार कि व्हेन यू आर लूजिंग फ्रॉम 41 इंचेस टू कम टू जस्ट अ नॉर्मल लुकिंग मैन. We girls. आर यू ब्लेस्ड? मेटाबॉलिज्म कैसा है? नहीं, मेटाबॉलिज्म तो भाई ऊपर नीचे. सर इसको ही डिसिप्लिन बोलते हैं. आप लोग ताली बजाते हैं 6 पैक के लिए और कहते हैं कि ये डिसिप्लिन है. असली चीज है कि इफ यू कंट्रोल योर बॉडी देन यू कैन टेक इट एनीवेयर. दैट इज द थिंग दैट इज वर्थ अपलॉडिंग. Right. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिजायरेबिलिटी और वैनिटी के अलावा कुछ बिकता नहीं है, तो उनके लिए ताली भी बजा लें. हम लोगों ने, आई रिमेम्बर दंगल के टाइम बताया था आमिर खान साहब ने कि हाउ ही आल्सो गेन्ड Absolutely. weight बट ही वाज वर्किंग आउट बिकॉज़ देयर वाज स्टिल मसल. तो एक्चुअली में यार वेट द ओनली डिफरेंस इज मैम, आमिर खान की जो फिल्म होती है, जितने बजट होते हैं ना, वो 2 साल लगा के एक फिल्म बना सकते हैं. हमसे उम्मीद की जाती है कि मैं स्टेज पे पहुंचूं और जो चाहिए वो हाजिर हो जाए उस वक्त. सो अलग अलग समय अलग अलग काम होता है. बट ये एक मामले में मैं जरूर कहना चाहूँ बिकॉज यू ब्रॉट दिस आउट एंड आई पर्सनली वांट टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन दिस. और अब तो खैर बॉडी बन गई मेरी, तो इसलिए कह सकते हैं. वरना पहले क्या होता है कि बॉडी नहीं बनी रहती तो लोग बोलते हैं नहीं इसलिए बोल रहा है.
तो मुझे ये लगता है कि जो आइडिया ऑफ वैनिटी और डिजायरेबिलिटी हमारे फिल्म से, ये सिर्फ हिंदी फिल्म्स में होता है अगर आप ध्यान दें तो, खुद सोच कर देखें, क्योंकि आपको इंटरनेशनली भी नहीं देखेगा कि आपको कि 60 साल के एक्टर को एप्स बनाकर यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, ये कहीं नहीं होता दुनिया में, ठीक है, ये सिर्फ इसी जगह होता है और इसी को हम लोग अपलॉड करते जा रहे हैं। अपने बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को, ऐसा मुझे लगता है एज ऑडियंसेस। राइट। Wise. As an actress, do you feel any pressure of vanity? Yeah, of course. Yeah. I really like. I've just realized जो ये films होती हैं जिसमें you're not supposed to look pretty. Actually, I really like doing those. Like 12th film में the idea was never to look pretty. Yeah. there have been moments जहाँ विदु सर ने आके मेरे बाल खराब कर दिए हैं कि कॉलेज में हो तुम, तुम्हारे सॉफ्ट कर्ल्स क्यों है? It's so funny and actually he didn't let me put makeup. He would be no makeup artist. Of course there was a team and it's just so liberating कि आपको अपने परफॉर्मेंस के अलावा ये नहीं देखना मेरा बाल तो मुंह पे नहीं आ रहा है कि मेरी लिपस्टिक ठीक है. सो येस डेफिनेटली देयर इज प्रेशर. इट्स अ गुड काइंड ऑफ प्रेशर. वो भी करने में मज़ा आता है. इसमें मैंने बहुत किया है जहाँ अरे मेरा मेकअप तो ठीक है, मैंने साड़ी ठीक घुमाई है ना, इज इट वर्किंग. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ फन. बट हाँ, वैनिटी का प्रेशर आई थिंक ऑन विमेन इज जस्ट अ टाइनी बिट मोर देन मेन. आई थिंक एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है अबे निकल ले. 30 सेकंड पलक कुछ सवाल पूछेगी. अबे निकल चल. 30 सेकंड कुछ सवाल पूछेगी पलक, जिसके जवाब देना है आपको, लेकिन हाँ ना और नहीं बोलना है. अबे निकल ले अरे पतली गली से. ओके स्टार्ट. कंटेस्टेंट नंबर 1 मेधा. मेधा, आज के आपने ग्रीन कलर पहना है. लहंगा. मैं अविनाश आपको तंग करते हैं? बहुत. शादी का लड्डू खाना है? डेफिनेटली. किसी से चल रहा है आपका कुछ? नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. ओह नो, इसका क्या आंसर? डेफिनेटली बोलना था. डेफिनेटली बोला, वो भी गलत है. इंग्लिश नहीं बोलना है. चलो दोबारा ट्राई करना है आपको. एक बार दोबारा ट्राई करते हैं. डेफिनेटली इसने नहीं बोल सकते क्योंकि डेफिनेटली मींस यस. नहीं डेफिनेटली इज इंग्लिश ना. हाँ, इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट अलाउड. तो व्हाट इज अलाउड? हाँ ना मत बोलिए और हिंदी में बात करो. अच्छा. बाकी बोला ना. लहंगा वाज ओके. ओह माय गॉड, वेरी किसी स्ट्रेसफुल. से अंडरस्टूड. पता चल ही जाएगा. न्यूज़पेपर में इंटरेस्टिंग. देखो. न्यूज़पेपर में तो गलत आ रहा है. ओके 1 2 3 स्टार्ट. शादी हो गई आपकी? बिल्कुल. मम्मी से पिटाई पड़ी थी? हंटर. 12th में फेल हुई थी? डिस्टिंक्शन. गिन्नी सन्नी को परेशान करती है? हंटर. रिपीट हुआ ना अभी. ऐसा ही होता है प्रेशर में. और गिन्नी हंटर मारती है भाई सन्नी को. ये तो अलग ही हो रहा है. ये आपने ट्रेलर में नहीं देखा? ट्रेलर में है ना शॉट. चलो अब मुझे लगता है अभी आई थिंक इज गोना चलो डू. I hope अविनाश, so. आर यू रेडी? आई विल ट्राई. स्टार्ट. कुर्ता पहना है आपने? क्या कह रही है? आपको सुनाई नहीं दे रहा? आवाज तो आ रही थी. तो अब चली गई. पहुंच रही है. आरजे हो आप? चाहता था. एक्टर हो आप? होना चाहता 12th था. फेल हो आप? पास कर गया. अच्छी लगती है मेधा? बहुत ज्यादा. अच्छी हैं भी? थोड़ी थोड़ी. काम चलाओ. चली जा रहा है. चली जा रहा है या नहीं चल रहा है? पिक्चर हिट होगी? कोई रोक ही नहीं सकता. रोक नहीं ये तो नहीं बोलना ना यार. Almost there. Not bad. The start was very smart. वेरी गुड यार. Very intelligent. Daring was it? बॉलीवुड के अगर कोई एक्टर्स ये रोल निभाते आपकी फिक्टिशियस शादी में, डीजे कौन होता? डीजे बाय द लुक ऑफ इट रणवीर सिंह है. Oh, yeah, good idea. है ना? Ranveer ही Singh. वुड बी वेरी गुड. देन फूड प्लानर जो खाने का इंतजाम करेगा. बड़ा तो कपूर आई फील. रणबीर कपूर. हाँ, कपूर से ना. डेकोर. Katrina Kaif. Looks like she has good aesthetic sense, no? अविनाश? I mean, now you can't say no. गिनी ने बोल दिया तो. इनका एक ही जवाब है. गिनी ने बोल दिया तो. क्लोथ्स. Sonam Kapoor. She's a fashionista. इसमें तो लड़की लड़का अलग हो यार सकता आई है. रियली लाइक लड़के वाला मतलब आई वुड लाइक सैफ अली खान टू ड्रेस मी. आई थिंक इज वेरी रॉयल. For save for men's outfits. पंडित जी. या ऑफिशिएटर जो होते हैं जो स्पीच देते हैं. पंकज त्रिपाठी. Ooh, great answer. मुन्ना. रेडियो हो गया. ओके शायद इनकी. होस्ट या एंकर. देखिए अगर अरे ऐसी शाहरुख बात खान हो होना चाहिए. इतने अवार्ड शोज उन्होंने जो अरे ऐसे होस्ट किए ना. तो बच्चन सर कर दे. बच्चन सर होस्ट थोड़े कर. अच्छा ऐसा कि आप आए केबीसी. आई साला इधर आओ. ये सब अटेंशन में खड़े हो जाएंगे. अरे यार यार, कोई बैठ ही नहीं ये पाएगा अगर चाहिए. अमिताभ सर आए तो. राजस्थानी में कहावत है कि
मारवाड़ी में बोलूंगा कि गुड़ाना है तो लाडू ही गुड़ाओ, भाटा की गुड़ाओ, मतलब लुढ़काने हैं तो फिर लड्डू लुढ़काओ, पत्थर के लुढ़काने। ये बात तो सही बात है, बच्चन साहब से बच्चन वो कराना ही है तो फिर क्यों नहीं कराया जाए। फिर प्लेट काउंटिंग कौन करेगा? प्लेट काउंटिंग हमारे यहाँ शादी में तो बहुत होती है। अगेन फ्रॉम व्हाट आई हियर, आई थिंक चंकी पांडे वुड बी रियली गुड पर्सन टू डू दिस। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के फंक्शन सारे टाइम पे शुरू हो। और एक होते हैं ना अंकल जो बोलते हैं सब रेडी हो रेडी हो रेडी इस हो। काम में भी वाजपेयी साहब बोल रहा हूँ, बच्चन साहब ही मुझे लग रहे हैं कि वो, आई हैव हर्ड 5 मिनट पहले आते हैं ना वो हर जगह। और कौन है टाइम वाला यार? मे बी अभिषेक बच्चन वुड आल्सो बी ना लाइक दैट। अक्षय कुमार सर आ सकते हैं, करेक्ट करेक्ट। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे शादी होगी तुम्हारी। बट 8 बजे तक खत्म हो जाएगी, फिर वो तो चले जाते हैं। सर हमारी रात में थी तुम लोग। जितने भी शादी वाले जो मूवीज होते हैं, जितना मैंने देखा है उसमें बोलते हैं कि हल्दी शूट करने में बहुत टाइम लगता है, बार बार वो लगाना। तो इसमें कौन सा फंक्शन था जो डिफिकल्ट टू शूट था? आई थिंक मैं बताता हूँ, जो जब शादी करके विदाई होकर जब लड़के लड़की को आते हैं, वो जो सीक्वेंस है जब हम ये घर पे आ रही हैं हमारे, और उस वक्त हमारा पूरा परिवार खड़ा है, वो जो सीक्वेंस है फिल्म में देखने की, हाउ मैड दे वेंट डांसिंग। बट शी इज आल्सो डिफिकल्ट टू शूट, सो इट वाज डिफिकल्ट टू लाइक, सारे लोगों को मैनेज करना मे बी, and it was difficult for me genuinely to just stand there and not do nothing while everyone else is dancing so much. बट नाउ देयर इज आल्सो अ ट्रेंड कि अब जब लड़की आती है तो लड़के को रोना आता है आजकल। हाँ, ये भी चल रहा है ग्लिसरीन लगाया इन्होंने तो अभी आप रोए हो? एक शूट में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले की आ रही थी तो मैंने पानी का बॉटल लिया, मैंने ले अपने तेरे अरमान पूरे करता हूँ। मेथड एक्टिंग। बट आई हैव अ फीलिंग ही विल क्राई इन हिज रियल शादी। आई हैव अ फीलिंग कि फाइनली हो रही है। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।